हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एसएससी बैंक क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं, वो भी आपके सीजीएल लेवल का। जो भी आपको रीजनिंग फोबिया है, मतलब जो रीजनिंग से डर लगता है, रीजनिंग में कम आता है या कम नंबर आते हैं, तो उसका सोल्यूशन यही मिलेगा। इस हर एक क्वेश्चन को कैसे जल्दी सोल्व करना है ये बताया जाएगा, हर एक क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये बताया जाएगा, और किस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करना है, किस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लगाना है, और किस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, वो भी यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है जिसको अरेंजमेंट में लगाना है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या है, सीक्वेंस में लेके आने हैं इनको। अब सबसे पहले जो हमारी एज आती है वो कौन सी आती है, आप सभी बताओ। इन्फेंट्री, ये वाली एज सबसे पहले नंबर पे आती है, यानी फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, 4। फर्स्ट नंबर पे 4 होगा। तो ये इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, यानी और 3 और 4 में से हमारे आंसर हो सकते हैं। उसके बाद में देखो, 4 के बाद तो चाइल्डहुड ही होगा सेकंड नंबर पे। उसके बाद में क्या होता है, ओल्ड एज। ओल्ड एज तो क्या हो, सबसे लास्ट में होगी, यानी ये तो लास्ट में, यानी 5th नंबर पे। पर अडल्टहुड और एडोलसेंस में से कौन पहले होगा ये पता करना है। तो अडल्टहुड आपके एडोलसेंस के बाद आता है। अगर एडोलसेंस के बाद आता है तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है। इसमें आपको ब्लड रिलेशन दिया गया है। ब्लड रिलेशन में बताया गया है कि इफ़ ओ प्लस एन, इट मीन्स ओ इज़ द फादर ऑफ एन। इसका मतलब प्लस क्या डिनोट करता है कि फादर को, माइनस ब्रदर को, परसेंटेज वाइफ को, और मल्टीप्लाई मदर को। अब इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज के इज़ द मदर इन लॉ ऑफ बी। के बी की मदर इन लॉ है, तो सबसे पहले ऑप्शन से स्टार्ट करें। अब के मल्टीप्लाई जी, यानी के इज़ द मदर ऑफ जी। इसका मतलब क्या हुआ, के इज़ द मदर ऑफ जी। जी की मदर कौन है, के है। आफ्टर दैट परसेंटेज जी परसेंटेज बी, यानी जी इज़ द वाइफ ऑफ बी। जी इज़ द वाइफ ऑफ बी। बी बी इज़ द हस्बैंड ऑफ जी। नाउ यू कैन सी दैट के इज़ द मदर इन लॉ ऑफ बी। के बी की तो मदर इन लॉ होगी, क्योंकि उसकी वाइफ की मदर होगी, तो बी की मदर इन लॉ होगी। इसका मतलब फर्स्ट ही डायग्राम हमारा बिल्कुल सही बना, तो ये वाला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बता रखा है कि पेज मोड़ दिया, पेज को फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद में ऐसे फोल्ड किया। अब उसके बाद में ये शेप में काटा है, तो कैसे बनेगा। तो आप लोग सोच सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो कि ऐसा ऐसा एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, और एक यहाँ पे बनेगा, मतलब 4 पीस में सेम बनेंगे, है ना। अगर ये यहाँ पे बना है तो ऐसा ही बॉक्स यहाँ पे, ऐसा ही बॉक्स यहाँ पे, और ऐसा ही बॉक्स यहाँ पे बनेगा। एक स्टार ऊपर बनेगा, बीच में सर्कल। इस साइड भी ऐसा ही स्टार ऊपर, बीच में सर्कल, स्टार, यहाँ पे स्टार, ऊपर सर्कल, ऊपर सर्कल, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे स्टार, ऊपर सर्कल। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, यही डायग्राम हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें तो वही बता दिया, इसमें तो यही बताना था कि ये वाला डायग्राम, सॉरी ये वाला नहीं, इससे पहले वाला, ये वाला आपका डायग्राम सही है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो चलो करते हैं। सर्टेन कोड के अंदर जो रेन है ना, वो लिखा गया है 45। अब देखो रेन क्या होता है, RAIN। अब देखो नंबर याद होने चाहिए आपको, अल्फ़ाबेट के नंबर। R का नंबर होता है 18, A का नंबर 1, I का नंबर 9, और N का नंबर 14। तो 9 और 1 10, 10 प्लस 18 यानी 28, 28 प्लस 14 कितना हो गया, 42। यानी 42 में 3 ऐड कर रखा है, 42 में 3 ऐड कर रखा है, तब 45 आया हुआ है। ऐसे ही गुड़ का कितना होता है, 7, 15, 15, 4, 15, 15, 30, 37, और 4, 41। 41 में 3 ऐड कर दिया तो 44 आ गया, ये भी सही है। यहाँ तक तो बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब ड्रॉप पे भी ऐसा ही होगा। तो चलो ड्रॉप का भी लिख लेते हैं, ये मिटा के एक बारी इसे रब करके ड्रॉप का लिखते हैं। अब ड्रॉप देखो, DROP। डी क्या है 4, ओ आर क्या है 18, ओ क्या है 15, पी क्या है 16। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, 16 4 20, 20 और 15 35, 35 और 18 53। अब देखो हर बार 3 3 ऐड हो रहा, तो यहाँ पे भी 3 ऐड कर देंगे, यानी 56। अब 56 हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा सकते थे, क्योंकि आपको
ऐड करके देखना था, और वो भी अल्फ़ाबेटिक नंबर याद करके, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाना है, पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, लेट्स डू इट। अब इसमें 6 फेस दे रखे हैं और ये पूछ रखा है कि ऑपोजिट फेस क्या है 6 के। अब जो 6 के साथ में है वो ऑपोजिट तो हो नहीं सकता, मतलब जो भी साथ में होता है वो ऑपोजिट नहीं होता ना, कभी भी सेम डाइस में होता है। जो हमारे साथ होते हैं वो कभी भी ऑपोजिट में नहीं होते। यानी 6 के साथ में कौन है, 5 और 2 है। इसका मतलब 6 के साथ में 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। 3 और 4 में से देखना है कि क्या हो सकता है। अब देखो 2 और 5, अब हमें पता है कि 2 और 5, अब 2 के पास में 3 भी है 4 भी है, 2 के पास में 3 भी है और 4 भी है, और 5 के पास में 3 है 1 है। अब देखो 2 और 5 इसके साथ में है। अब जो दूसरा कोई भी बॉक्स होगा जो 2 और 5 के साथ में होगा, 2 और 5 के साथ में होगा, वो 6 के क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ये जो नीचे वाला बॉक्स है ये वाला 2 और 5 के साथ में होगा। एक तो ये वाला हो गया 2 और 5 के, अब यहाँ पे भी 5 का और यहाँ पे भी 2 का जो सेम बॉक्स है वो है 3, वो है 3। तो यानी 3 क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, ये आंसर आ गया। अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। इसमें कॉमन नंबर देख लो, कॉमन नंबर क्या है इसमें, 3 1 5 3 4 2। अब 3 से क्लॉकवाइज घुमा दो, 3 4 2। अब यहाँ से भी 3 5 1, यानी 1 के अपोजिट क्या है 2, 4 के अपोजिट क्या है 5, 3 के अपोजिट जो बचा हुआ नंबर 6 हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 6 के अपोजिट 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा सकते हो। देखो क्या दे रखा है, टी से नेक्स्ट यू, यानी टी से नेक्स्ट क्या आएगा, यू आएगा। यहाँ तक तो हो गया कंफर्म। अब ए से नेक्स्ट बी, इसका मतलब एच से नेक्स्ट आई हो गया कंफर्म। अब यहाँ से देखो ई एज इट इज़, ई को क्या लिखा एज इट इज़, यानी जी एज इट इज़। अब यहाँ तक देखने के बाद में यू आई जी यहाँ पे है, यू आई जी यहाँ पे यहाँ ये तो आ ही नहीं सकता। अब उसके बाद में देखो आर से एस, मतलब आर से फिर से नेक्स्ट चला, तो आर से आई से नेक्स्ट चलेगा, आई से नेक्स्ट क्या होता है जे, आई से नेक्स्ट जे। अब उसके बाद में जी एच, तो एन से ओ, तो यू आई जी जे ओ, यू आई जी जे ओ, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट का है ना। तो चलो करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना उसे लास्ट में करना है, हम भी लास्ट में ही करेंगे, ठीक है। हम भी किस में करेंगे, लास्ट में ही करेंगे। ऐसे जब भी बड़े क्वेश्चन आए उसे लास्ट में करो, क्योंकि आपका टाइम सेव होगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आसान है ना। ये कह रहा है कि कोई भी ओड वन आउट निकालना है 4 नंबर पेयर में से, ठीक है। निकाल के देखते हैं कैसे बनेंगे। अब 6 3 2 5 4 2 1 3 5 1 4 7 4 3 6, तो ये हमें दे रखे हैं। तो इसका निकालेंगे कैसे वो देखो। अभी यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो गया 9, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 7, 9 में से 7 माइनस हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे 4 और 2 6, 3 और 1 4, दोनों का डिफरेंस 2, 3 और 5 8, 4 और 1 5, दोनों का डिफरेंस 3। अब 4 और 7 11, 3 और 6 9, दोनों का डिफरेंस 2, यानी इसका डिफरेंस अलग आ रहा है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू इट, करो। अब देखो इसमें क्या करना है आपको। अब 2 नंबर दे रखे हैं 45 72, 45 72। अब दोनों को ऐड कर दो, कितना बनेगा 5 7 5 2 7 7 4 11, यानी 117। अब देखो 117 9 कैसे आ सकता है, अगर हम 13 से डिवाइड कर दें, देखो 13 निमा 117 होता है, 13 से डिवाइड कर दिया तो 9 पे कट जाएगा, तो 9 आ गया, यही वाला 9 है। अब इसमें देखते हैं 1, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना बना 91। अब 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 91 7, यही 7 यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो
2 और 5 52, 13 से काटेंगे तो 4 पे, तो यही 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 आपका आंसर आ जाएगा। एंड द 4 आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब ये बताओ ये कैसे आएगा, बताओ। चलो देखो, इसमें है जो लास्ट की जो डिजिट है ना, जो लास्ट 2 डिजिट है, अब फर्स्ट और थर्ड डिजिट को प्लस किया हुआ है, यानी 3 + 4, और बीच वाली डिजिट को माइनस कर दिया, बीच वाली डिजिट को माइनस कर दिया, ठीक है। बीच वाली नहीं, लास्ट वाली डिजिट को, फर्स्ट सेकंड डिजिट को प्लस कर दिया और लास्ट वाली डिजिट को माइनस कर दिया, तो ये 4 से 4 कट गया, 3 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखोगे तो क्या है, 4 और 5 9 -5, 9 में से 5 माइनस हो गया तो कितना बचा, 4 बचा। कितना बचा, 4, वही आंसर हो जाएगा। तो देखो 4 आंसर, ऑप्शन ये रहा, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लेट्स डू इट। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये देख लो कि 54 36, यानी 54 और 36 का एडिशन कर दें तो कितना आ जाएगा, बताओ एडिशन कितना आ जाएगा, 90। अब 19 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 45 आ गया, बन गई बात। अब दोनों को ऐड कर दो, 6 12, 2 से डिवाइड कर दिया यानी 63। अब देखो दोनों को ऐड करोगे तो 4 124, 2 से डिवाइड कर दो यानी कितना आएगा, बताओ 62 आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, ये कह रहा है कि ग्लोबल इज रिटन एज दिस। अब देखो GLOBAL, अब G सबसे पहले ही है, यानी R तो सबसे पहले पे ही आएगा इसका R। अब L सबसे लास्ट में आ सकता है या फिर उससे पहले है, तो ये भी देख लेते हैं। अब LL भी वहाँ पे वही सेम ही जगह पे है, तो L को रख लेते हैं हम लास्ट में, ठीक है। सेकंड वाले L को सेकंड नंबर पे, यानी E को भी यहीं रखेंगे। देखो अब L लास्ट का लास्ट में है, तो लास्ट का लास्ट में है तो हम क्या करेंगे, हमारे E को भी हम लास्ट में रखेंगे। अब उससे पहले हमारा क्या आएगा, GLOBAL, तो RES, बताओ RES E, ये वाला लास्ट का E लास्ट में, RES, फिर BA है, अगर ये वाला BA यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, बताओ बताओ, CU, ये आ जाएगा, RCUECS, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बैक फोर्थ, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। राइज साइन तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, फॉरगिव फॉरगेट भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, सन और साइन भी नहीं होते, पर राइज फॉल होते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, वेन डायग्राम में दे रखा है और बोल रखा है कि जो आपके मेंबर्स पोज द गेम्स प्ले, ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है बिलियर्ड, तो ट्रायंगल बिलियर्ड, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट स्पेस प्लेस, रेक्टेंगल, and the circle represent golf, circle golf। what is the total number of all the player, total number of player, यानी सभी को ऐड कर देंगे, 12। अब देखो ऐड करने का भी तरीका, 17 और 3 कितना हो गया, 20, ठीक है। 12 और 8 कितना हो गया, 20, यानी 40 प्लेयर तो यहाँ तक हो गए। 6 और 4 10, यानी 50 प्लेयर, और ये 5 55 प्लेयर, तो 55 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, लेट्स डू इट। ओड वन आउट निकालना है, ओड वन आउट, तो इसमें क्या है, G 7 होता है, J 10 होता है, L 12 होता है। अब देखो M 13, P 16, S 19। अब देखो इसमें तो 3 का डिफरेंस था, इसमें 2 का ही था, पर इन दोनों में 3 का डिफरेंस है, इसका मतलब इन दोनों में से एक तो गलती है ना पक्का। अब देखो नेक्स्ट से ही डिसाइड हो जाएगा, A का 1
डी का 4, जी का 7, यानी 3 का डिफरेंस आ गया, मतलब ये ठीक था, ये गलती था, तो ये आंसर आ गया ओड वन आउट में ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। आपको बताना है, चाइनीज़ कोडिंग होती है ये, चाइनीज़ कोडिंग में कि बट स्टैंड फॉर बट। अब देखो ये हम इस लाइन को बोलेंगे, यहाँ पे तो बट है ही नहीं, ये हम इस लाइन को बोलेंगे, पर इस लाइन में बट है, ये रहा बट। अब तीसरी लाइन ये है, इसमें भी बट है, यानी सेकंड और थर्ड लाइन में तो कॉमन है बट, तो सेकंड और थर्ड लाइन के उसमें कुछ भी कॉमन होगा। क्यू पी आर तो नहीं है, आई एन एम नहीं है, एस ई एन है, देखो ये मिल गया एस ई एन, तो ये एस सी एन है, इसका मतलब बट क्या है, एस सी एन, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब ये बता रहा है कि यहाँ पे मिरर इमेज लगी हुई है, कैसे मिरर बनेगी। अब देखो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और बीच में ऐसा कुछ जाएगा, फिर ऐसा आके और ये ऐसा बन जाएगा, और ये जो भी बना हुआ है ये बन जाएगा। तो ये कौन से में है, ये रहा आपका ऑप्शन, यही तो है, आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो ये चार ऑप्शन थे जिसमें सेकंड आंसर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 18, ये बताओ कैसे होगा। देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है ये, तो ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो थ्योरी क्या होता है, थ्योरी, अब थ्योरी में टी क्या है 20, तो 20 का हमने क्या किया, दोनों का एडिशन करके 2 लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद में एच, थ्योरी का एडिशन करके 2 लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने एच का क्या किया, देखो एच था, एच क्या होता है 8, पर एच का ऑपोजिट होता है एस, यानी एस का नंबर लिखा हमने 19। अब देखो 2 के बाद में 19 लिखा हुआ है। अब उसके बाद की बात करते हैं ई। अब ई पता है आपको कौन से नंबर का वोवल है, फर्स्ट नंबर का ए है, ई सेकंड नंबर का वोवल है, तो इसका नंबर ऑफ वोवल लिखा है कि सेकंड नंबर का वोवल है। ठीक है, तो उसके बाद में 2 लिखा। उसके बाद में आप देखोगे तो क्या है, ओ, ओ का मीन्स 15, ओ का मीन्स 15। ठीक है, ओ का मीन्स 15। अब ओ का क्या लिखा हुआ है इन्होंने 4, तो ओ का 4 कैसे लिखेगा, ओ आपका वोवल है, वो भी 4th नंबर पे आता है, वोवल वोवल है और 4th नंबर पे आता है, इसीलिए 4 लिखा हुआ है। आर, आर का देखोगे तो आर का नंबर होता है 18, आर का नंबर होता है नंबर 18 होता है, तो 18 का एडिशन करके 9 लिख दिया। अब वाई का नंबर कितना होता है 20, बोलो 25। अब 25 होता है, और 25 का क्या किया इन्होंने, एडिशन करके लिख दिया 2 + 5 यानी 7, तो ये ऐसे बनाया। तो ये सॉल्यूशन भी ऐसे ही बनेगा, सॉल्यूशन को ऐसे बनाते हैं। चलो एस क्या है आपका 19 में दोनों को क्या करेंगे हम, ऐड करके लिख देंगे, यानी 10, दोनों 9 1 + 9 कर दिया। अब ओ, ओ कौन से नंबर का वो बोला है 4th नंबर का, तो 4 आ गया। अब एल, एल क्या है 12, यानी 1 2 को ऐड करके लिख देंगे 3। अब यू क्या है, यू वोवल है, वो भी 5th नंबर का, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, 20 का एडिशन कितना होता है 2, तो 2 लिख देंगे। आई क्या है 9, पर आई वोवल है कौन से नंबर का 3rd नंबर का, तो 3 लिख देंगे। ओ 4th नंबर का वोवल है, तो 4 लिख दिया। एन, एन कौन सा नंबर, एन का नंबर 14, दोनों को ऐड करके लिख दिया 5। अब देखो ये हमारा आंसर आएगा 10 43 52, 10 43 52, ये रहा आंसर 10 43 52 23 45। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, एक बारी दोबारा आप खुद भी करना, और इसमें आप लगा सकते हो
1 मिनट के आसपास अगर आपसे हो रहा है ये क्वेश्चन, अगर नहीं होता है तो इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे आप जल्दी, ठीक है। अगर आप कर सकते हो, आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, तो क्वेश्चन में टाइम लगा सकते हो। अगर लग रहा है कि क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो छोड़ दो, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारा टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, इसीलिए। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का तो आसानी आएगा आंसर, कैसे बनेगा। अब ये आके यहाँ पे मिल जाएगा, और ये आके यहाँ पे मिल जाएगा, और ये आके यहाँ पे मिल जाएगा। ये चीज़ ढूंढनी है, ये चीज़ कहाँ पे है, ये रही, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 20th क्वेश्चन। एज का क्वेश्चन दे रखा है, चलो करते हैं। 10 ईयर अगो, 10 साल पहले, मतलब प्रेजेंट एज से 10 साल पहले की बात हो रहा है, यानी 10 ईयर अगो। तो फादर और सन की रेशियो दे रखी है, फादर की रेशियो 3, सन की रेशियो 1। अब उसके बाद में 3:1। देन 10 ईयर हैंस, हैंस का मतलब बाद में, इसका मतलब प्रेजेंट रेज से बाद में, यानी +10 बाद में। द रेशियो विल बी 2:1, 2:1 हो जाएगी फादर और सन की, ये फादर की, ये सन की, ठीक है। व्हाट इज़ द एज ऑफ फादर नाउ, अभी फादर की एज कितनी है ये फाइंड आउट करनी है। तो देखो टोटल, अगर मैं पास्ट से फ्यूचर में देखूं तो मेरे पास 20 साल का डिफरेंस आया है, 20 साल का डिफरेंस आया है। और अगर मैं इस एज को तो ये 3:1 है। अब देखो फादर 20 साल बाद 3 से छोटे तो 2 तो नहीं हो जाएंगे, है ना। सन सेम रहेगा, ऐसी भी बात नहीं है, सन की भी एज कुछ न कुछ तो बढ़ेगी, फादर की भी बढ़ेगी। हम इसे कर लेते 2 से मल्टीप्लाई, तो 4:2 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस, फादर का डिफरेंस 1 आ रहा है, सन का डिफरेंस भी 1 आ रहा है, यानी 1 डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि 20 ईयर बाद में गए हैं, इसीलिए 1 की वैल्यू 20 आ गई। अब 1 की वैल्यू जैसे ही 20 आई तो फादर की वैल्यू कितनी है, एज ऑफ फादर नाउ, फादर की वैल्यू 3 है, तो 3 × 20 यानी 60। अब 60 एज होगी 10 साल पहले की, पास्ट की। आज की एज में 10 और ऐड करना पड़ेगा, 10 और ऐड करना पड़ेगा, यानी 70 ऑप्शन थर्ड है, थर्ड हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक बारी एज वाले को दोबारा देख लेना अगर कोई भी दिक्कत है, बाकी बहुत अच्छे से समझा दिया, ध्यान से देखना। आप बोलोगे तो एज के लिए आपको चैप्टर भी करवा देंगे, ठीक है। अब देखो ये तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 100% ट्रू होती है, चलो बनाते हैं। ऑल प्राइज आर मेडल, सारे के सारे जो प्राइज़ है ना, सारे के सारे जो प्राइज़ है वो क्या है, मेडल है, यानी प्राइज मेडल के अंदर है। सम प्राइज आर सर्टिफिकेट, कुछ प्राइज हैं जो कि सर्टिफिकेट है, ये रहे सर्टिफिकेट। अब कह रहा है कि सम सर्टिफिकेट आर प्राइज, ये सर्टिफिकेट तो प्राइज होंगे ही, ये बात तो सही है। सम मेडल आर प्राइज, कुछ मेडल हैं वो प्राइज होंगे, क्योंकि सारे के सारे प्राइज मेडल हैं तो कुछ मेडल भी प्राइज होंगे, ये बात भी सही है। सम सर्टिफिकेट्स आर मेडल, कुछ सर्टिफिकेट मेडल हैं, यानी ये वाले सर्टिफिकेट और ये वाले सर्टिफिकेट तो मेडल हैं ही, यानी ये भी सही है। तो तीनों के तीनों कंक्लूजन सही है, ये वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 आप सभी की स्क्रीन पे। ऐसे क्वेश्चनों को 2-3 तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि क्यू के बाद में कुछ आएगा, क्यू है उसके बाद में कुछ आएगा। अब देखो कहीं भी यहाँ पे देख लो कि क्यू के बाद में क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, क्यू के बाद में आर, इसका मतलब सारे आर से ही स्टार्ट हो रहे हैं, ये वाला सी से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला होगा ही नहीं, इसका मतलब क्यू के बाद तो यहाँ पे तो क्या आएगा आपका आर। अब जे के बाद में ढूंढ लो, जे के बाद में ये रहा सी, तो जे के बाद में सी आ जाएगा। अब आर के बाद में टी है यहाँ पे, तो यहाँ पे टी आ जाएगा। अब सी के बाद में क्यू है, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। आर टी, टी के बाद में क्या है, टी के बाद में जे है, तो यहाँ पे जे आ जाएगा। सी क्यू, क्यू के बाद में क्या है, आर है, तो यहाँ पे आपका आर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, टी के बाद में क्या है, जे, तो यहाँ पे जे आ जाएगा। अब देखो ये ढूंढ सकते हो, आर दिया हुआ है, आर सी टी क्यू, आर सी टी क्यू, बस यही सी में दिया हुआ है, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, लेट्स डू इट, इसे करो आप जल्दी। देखो थोड़ा सा ही मुश्किल क्वेश्चन होगा ये, बिल्कुल आसानी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो देखो करो, देखो इसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, 9 1 जा या 9 2 जा,
यहाँ पे भी कुछ दिखाई दे रहा होगा, 9 7 1 जाए 7 2 जा। अब देखो 9 इंटू 1 यानी 9 इंटू 1 कितना होगा 9, 9 इंटू 1 9 माइनस 2 यानी 1 से मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन में 2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन में 3 3 माइनस कर दिया। अब इसको क्या किया 3 से मल्टीप्लाई और माइनस 4 क्योंकि 11 दिया 33 माइनस 4 यानी 29। अब इसमें क्या किया मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 5। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई 1 2 3 4 आगे मल्टीप्लाई बाई 5 और माइनस में 2 3 4 5 6 माइनस 6। तो मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो 5 5 5 आ जाएगा, उसमें से 6 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 5, बताओ 5 4 9 5 4 9 यानी सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 24th क्वेश्चन है, तो नंबर भी लिख देते हैं 24 क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या दे रखा है आर, ये शेप दे रखी है कि ऐसी शेप में चल रहा है, ये कैसे बनेगा, तो चलो देखते हैं। अब देखो जो आर है कॉर्नर पे है वो उससे जस्ट नीचे आ गया नेक्स्ट में, ठीक है, और उससे जस्ट नीचे आ गया नेक्स्ट में यानी 3, नेक्स्ट में जस्ट नीचे आ जाएगा यानी 3 यहाँ पे होगा, ये भी 3 यहाँ पे है, ये भी 3 यहाँ पे है, ये भी 3 यहाँ पे है। ठीक, अब h उससे भी नीचे आ जाएगा, h यहाँ पे है, h यहाँ पे नहीं है तो ये गलत, h यहाँ पे है, h यहाँ पे है, यहाँ तक ठीक है, मतलब सेकंड ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता। अब उसके बाद में इस एरो का निशान यहाँ पे, इस एरो का निशान यहाँ पे, इस एरो का निशान यहाँ पे, अब एरो का निशान ऐसे होगा और वो फिल हो गया एरो, तो एरो का निशान ये रहा ऐसे, यहाँ पे ये भी नहीं आ सकता, एरो का निशान ये भी नहीं आ सकता क्योंकि एरो का निशान उस साइड है, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आसान चीज़ थी, ये भी आसानी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट का लग रहा है, चलो देखते हैं। P Q R S T U are sitting in a row facing north, north में facing है but not necessary in the same order, only 3 persons sitting between S and U, S और U के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं। ठीक है, S और U के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं। S इज नॉट सिटिंग एट एनी कॉर्नर, S किसी कॉर्नर पे नहीं बैठा, इसका मतलब S के इस साइड भी कोई पर्सन बैठा होगा। अब जरूरी नहीं है U यहाँ पे और 3 पर्सन छोड़ के S यहाँ भी हो सकता था, और S कॉर्नर पे नहीं है तो उसके साइड में कोई ना कोई पर्सन बैठा होगा। यहाँ तक हमने बना लिया। अब S इज नॉट एन कॉर्नर हो गया, R इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U, U के इमीडिएट लेफ्ट पे R यहाँ पे, अब U के इमीडिएट लेफ्ट पे R यहाँ पे, पर देखो 6 ही पर्सन थे, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तो 6 पर्सन है, पर यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन हो गए, यानी ये तो नहीं बन सकता, तो यही बनेगा। अब यहाँ पे R पुट कर दिया हमने, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U, Q सिटिंग बिटवीन S एंड T, S और T के बीच में Q बैठा है, यानी Q यहाँ बैठा हुआ, T यहाँ, जो भी बच गया, कौन बच गया आपका P बच गया, वो यहाँ आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि लेफ्ट कॉर्नर पे कौन होगा, लेफ्ट कॉर्नर पे P होगा, तो P ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला था आपका 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था ना, वो भी कर लेते हैं। कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये रहा आपका वो क्वेश्चन। ठीक है, अब इसे भी कर लेते हैं, इसे भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि 8 पर्सन PQRSTUV आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल, एक स्क्वायर टेबल है, यानी स्क्वायर टेबल है तो इस प्रकार की होगी। सच डिनर करने के लिए बैठे हैं, सच वे दैट 4 पर्सन आर सिटिंग एट द 4 कॉर्नर, 4 कॉर्नर पे 4 बंदे बैठे हैं, यानी को 4 बंदे तो कॉर्नर पे बैठे हैं, कॉर्नर, एंड 4 आर सिटिंग एट द मिड पे बैठे हैं 4 बंदे, बाकी के 4 बंदे मिडिल पोजीशन पे बैठे हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर, सेंटर फेसिंग है मतलब सभी बंदों का फेसिंग सेंटर ही रहेगा, ये हमें बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद में S सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U, S U के इमीडिएट लेफ्ट पे है, S U के इमीडिएट लेफ्ट पे है, ये दे दिया यहाँ पे। U सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, U T के इमीडिएट लेफ्ट पे है, U T के इमीडिएट लेफ्ट पे है। T सिट एट वन ऑफ द
पोजीशन ऑफ दिस साइड, साइड के मिड पे बैठा है, मान लेते हैं टी यहाँ बैठा है, इसके लेफ्ट में यानी यू यहाँ बैठा होगा, इसके लेफ्ट में एस यहाँ पे बैठा होगा। देखो जब भी फेसिंग सेंटर होता है ना तो इस साइड में आपका लेफ़्ट चलता है, इस साइड में लेफ़्ट चलता है, और इस साइड में आपका राइट चलता है, ठीक है, राइट चलता है, ये राइट है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में एस टी यू तो हो गया, आर थर्ड टू द राइट ऑफ यू, आर थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू से फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, यानी आर यहाँ पे बैठेगा, आर यहाँ पे बैठेगा, अब आर यहाँ पे बैठ गया। पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ वी एंड आर, वी और आर का। अब वी यहाँ पे आए तो आर, पी इमीडिएट नेबर है वी और आर का, यानी पी अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो वी यहाँ पे नहीं पुट कर सकते, तो पी इमीडिएट नेबर है आर का और वी का, यानी वी यहाँ पे पुट हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, डब्ल्यू टी का इमीडिएट नेबर नहीं है, इसका मतलब डब्ल्यू यहाँ नहीं आ सकता, तो डब्ल्यू यहीं आएगा क्योंकि और कोई जगह तो खाली नहीं है। अब जो भी बच गया वो यहाँ आ जाएगा, पी क्यू, क्यू बच गया, क्यू यहाँ आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु अमोंग द फॉलोइंग सीट एट वन ऑफ द कॉर्नर, कॉर्नर पे कौन कौन है, क्यू यू डब्ल्यू पी, क्यू यू डब्ल्यू पी, तो क्यू कॉर्नर पे, आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। चलो हमने नेक्स्ट सारे क्वेश्चन कर लिए आज के एग्ज़ाम के, 25 क्वेश्चन थे हमारे पास और 25 के 25 हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी मेरा काम तो पूरा हो गया, मैंने आपको क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। अब आपका काम स्टार्ट हो गया। आपका क्या काम है, पहला काम तो है आप हमारे चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। दूसरा जो काम है आपका, वो काम है आप वीडियो को लाइक करोगे और क्या करोगे, कमेंट करोगे कि कैसी वीडियो थी और क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और क्या क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम क्या क्या और एग्ज़ाम के क्वेश्चन लेके आएँ। आप चैप्टर वाइज बोलोगे कि चैप्टर वाइज करवा दो, तो हम चैप्टर वाइज करवाएंगे। तो आप लाइक करो वीडियो को और कमेंट में बताओ कि किस टॉपिक के चाहिए हैं, कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता उस टॉपिक के क्वेश्चन करवाएंगे और कौन से एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपको करवाए जाएं। थर्ड चीज़ है वो है आप शेयर करोगे चैनल को, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करोगे। और चौथी, अगर आपको ऑनलाइन क्लास वगैरह बैच लेना है ना, अगर आपको ऑनलाइन क्लास वगैरह का बैच लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर दे देता हूँ मैं, 9896872082, ये नंबर है, इस नंबर पे आप बात कर सकते हो, ठीक है। पवन सर आपका फ़ोन उठाएंगे और पवन सर को आप बोल देना कि हमें मैथ की क्लास लेनी है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको एसएससी बैंक जिस चीज़ की भी कोचिंग की, मैथ की, रीजनिंग की क्लास लेनी हो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। ओके, चलो आज की इस वीडियो में इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी के क्वेश्चन। और तब तक के लिए आप सपोर्ट करते रहो चैनल को और पढ़ते रहो, ऐसे ही लगे रहो, अब की बार सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। और ये जो फोबिया है ना, रीजनिंग का फोबिया या मैथ का फोबिया, ये भी जल्दी दूर हो जाएगा अब जैसे ही आप हमारे साथ काम करोगे, जैसे ही आप हमारे साथ पढ़ोगे, ठीक है। चलो ओके, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।